सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये हमारा पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा हो जाके पार्ट 1 देखो। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो एमसी से पूछता है कि तुम ली हो जी ना। ये बोलता है हाँ साले मैं ही, और तेरी वजह से मेरे को मेरे सीक्रेट के पैसे मेरी जेब से देने पड़े। तभी एमसी बोलता है कि तेरे पास सीक्रेट है, मुझे भी दे। तभी एक गुस्से में एमसी को बोलता है कि मैं तुझे लंच तक छोड़ने वाला था, मगर लगता है तेरे को मरने की ज़्यादा जल्दी है। और ये बोल के एमसी को उसके पीछे आने बोलता है। तभी एमसी को बास्केटबॉल के ग्राउंड में लेके आ जाता है और बोलता है तुझे पता था तेरे बिना मैं कितना बोर था, अब मजा आएगा। ये अपने ही मुक्के घुमा ही रहा होता है, तब तक एमसी से मुक्का दे देता है और ये दूर फेंका जाता है। तभी एमसी इसकी तरफ भाग के आता है और इसके गर्दन पे अपना हाथ रखता है और बोलता है मुझे इसे मारना नहीं चाहिए। फिर एमसी इसका जेब चेक करता है मगर उसके अंदर एक भी सिगरेट नहीं रहता है। फिर एमसी जा ही रहा होता है, तब तक ये उड़ जाता है और पीछे से आता है एमसी के। तभी एमसी पीछे घूमता है और इसके पंचेस डॉज करता है और बोलता है ये इतना जल्दी कैसे उठ गया, कम से कम इसे 2-3 घंटे में उठना चाहिए था। फिर एमसी बोलता है अच्छा हाँ ये मेरी ओरिजिनल बॉडी नहीं है। एमसी बोलता है अगर एक पंच से काम नहीं बना तो मैं तुझे जब तक मारूंगा तब तक तू नॉकआउट नहीं हो जाता है। फिर उसे मारने के बाद एमसी को याद आता है कि मैंने तो उससे क्लासरूम का रास्ता ही नहीं पूछा। फिर एमसी वापस स्कूल के बाहर आ जाता है। तभी एमसी को कोई पीछे से बुला रहा था और इस बार कोई लड़का नहीं, इस बार एक लड़की रहती है। तभी एमसी के पास आके पूछते हैं तुम्हारा स्कूल आना सही रहेगा क्या, तुम पूरी तरीके से ठीक हो। एमसी इसको देख के बोलता है स्नो वाइट जैसी दिखने वाली लड़की कौन है। फिर एमसी इसके स्कूल ड्रेस पे इसका नाम पड़ता है, इसका नाम मियोंग रहता है। एमसी को लगता है कि ये इस लड़के को जानती होगी। तभी ये लड़की बोलती है एमसी को कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल में देखने जाने वाली थी, मगर मैं बहुत बिजी थी क्योंकि मेरा प्राइवेट लेक्चर चालू था, मुझे माफ़ करना। तो एमसी बोलता है क्या हम दोनों एक ही क्लास में बोलते। तभी ये लड़की बोलती है तुम्हारा क्या मतलब है, मैं तुम्हारे बाजू में ही बैठती हूँ। ये एमसी से पूछती है क्या तुम ठीक हो ना। तो एमसी बोलता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तभी एमसी बोलता है कि मुझे क्लासरूम का रास्ता दिखाओ। तभी लड़की बोलती है हाँ ठीक है। फिर ये दोनों क्लासरूम की तरफ आ जाता है और अगला सीन में हमें दिखाया जाता है एमसी क्लासरूम में बैठा रहता है। तभी डोर खुलने की आवाज़ आती है और एक लड़का आता है और ये लड़का कोई नहीं है, वही लड़का रहता है जिसको एमसी ने कूटा हुआ रहता है। तभी सब इसका चेहरा देख के बोलते लगता है किसी दूसरे स्कूल के लड़के से पिटाई हो गई है इसकी। फिर एमसी इसको देख के बोलता है क्या ये भी इसी क्लास में है, हाउ अनोइंग। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का अपने दोस्तों को मैसेज करके बता रहा था कि आज हम लोग एमसी को मारेंगे मिलके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे ग्राउंड में आ चुके जिम क्लोथ पहन के, और ये टीचर अपने एमसी से पूछता है तुम्हारा जिम क्लोथ किधर है। तभी वो लड़की बोलती है कि इसका पहला दिन है स्कूल का, ये अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। तभी टीचर बोलता है कि अच्छा वो तुम हो, तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, तुम जाके आराम करो। तभी एमसी कोने में जाके बैठ जाता है। तभी ये लड़का एमसी को घूर ला लेता है और उसके पास जाता है। तभी एमसी बोलता है तुझे और भी कुछ कहना है क्या, मुझे उस दिन तुझे छोड़ना नहीं चाहिए था। और फिर ये एमसी को उसके पीछे आने बोलता है। फिर एमसी इसके पीछे जाता है और ये फिर स्कूल के पीछे एक ग्राउंड पे लेके आ जाता है जिसमें इसने अपने दोस्तों को पहले ही बुला के रखा था। तभी एक लड़का बोलता है कि होजिन का चेहरा तो देखो क्या सच में इस चूते से मार खाया है। तभी ये लोग एमसी को घेर लेते चारों तरफ से। एक बंदा एमसी की तरफ आगे बढ़ के बोलता है इसके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। एमसी पीछे घूमता है और इसको ही मुक्का दे देता है। यही देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर एमसी बोलता है कि तुम्हें लड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता, रुको मैं तुम्हें एक छोटा सा टिप देता हूँ, मेरे एक ही जगह पे एम मत करो, चारों तरफ से मेरी तरफ। तभी ये बंदा गुस्से में बोलता है साले तू एक बंदे को मार के ज़्यादा उड़ रहा है। तभी सब लोग मिल के एमसी की तरफ आते हैं, मगर एमसी एक एक करके सबको पेल देता है। तभी जिस बंदे को एमसी ने सबसे पहले मारा था वो उठ के एमसी के पीछे आता है। एमसी बोलता है इतना जल्दी उठ गया। फिर एमसी बोलता है हाँ ये बॉडी मेरी नहीं है, मगर फिर भी ये बॉडी कितनी कमज़ोर है। और एमसी गुस्से में एकदम ऑरा वाला खतरनाक वाला फीलिंग आ ही रहा होता है। तब तक एक बंदा बोलता है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे को हथियार ना निकालना पड़े, और ऐसा बोल के वो चाकू लेके एमसी की तरफ रश मार रहा रहता है। तभी एमसी उसका चाकू पकड़ता है और उसका हाथ घुमा देता है। तभी वो बंदा बोलता है आह बहुत दर्द हो रहा है। तभी सिर्फ एमसी और ली होजी नहीं बचते। एमसी उसको देख के बोलता है मैं पिछले बार की तरह मिस्टेक नहीं करो, पिछले बार मैंने तुझे छोड़ दिया था बच्चा समझ के, मगर इस बार तुझे बहुत मारूंगा। तभी एमसी को बोलता है मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे आज के बाद भिड़ूंगा नहीं। एमसी बोलता है नहीं 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 तू गलत बोल रहा है, तेरे को मेरे से भिड़ना है तो भीड़, अगर तेरे अंदर दम है तो। अभी एमसी पीछे घूमता है और देखता है पीटी टीचर आ गया। पीटी टीचर बोलता है इतना काफ़ी है बच्चे। फिर एमसी बोलता है ये तो बस एक टीचर है, फिर मैंने इसकी प्रेजेंस सेंस क्यों नहीं की जब ये मेरे इतना करीब आया। तभी टीचर बोलता है तो तुम कैंग चैन हो, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, अगर तुम और इन्हें मारोगे तो वो सेल्फ डिफेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा, जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें सज़ा मिल सकती है और तुम्हारा स्कूल जाना बंद हो सकता है। तभी एमसी बोलता है तुम्हें स्कूल जाना बंद कर दो। तभी टीचर बोलता है तुम स्टूडेंट हो और स्कूल आना तुम्हारा काम है।
जो भी हो इधर पे मैं संभाल लूँगा, तुम अपने घर जा सकते हो। फिर एमसी बोलता है मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और इधर से जाने लगता है। तभी टीचर बोलता है बच्चे तुमने लड़ना कहाँ से सीखा? तभी एमसी बोलता है मैंने इंटरनेट से सीखा। तभी टीचर बोलता है तुम बहुत अच्छे से लड़ लेते हो, बाद में मुझे इसके बारे में और बताना। तभी टीचर मन में बोलता है कि क्या हम सब अलग इंसान बन जाते हैं जब हम मर के वापस आते हैं? उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एमसी दिखाया जाता है। एमसी बोलता है कि मैंने इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर को थैंक्स बोल दिया उन सब बुलीज को सबक सिखा के। और ये बोलने के बाद एमसी सैलून में जाके अपना हेयर कट करवा लेता है और अपने पुराने लुक में वापस आ जाता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एमसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा होता है। तभी उसको उसके फैमिली का फ़ोन आता है। तभी एमसी के मम्मी पापा पूछते हैं कि ये तुमने क्या किया और तुम कहाँ पे हो? एमसी बोलता है मैं तुम्हें आके बताता हूँ घर पे। और फिर एमसी फ़ोन काट देता है। तभी एमसी के पेरेंट्स बोलते हैं ये उसने क्या किया, अब उसको घर पे आने दो, मैं उसको अच्छे से सबक सिखाता हूँ। एमसी के पापा बोलते हैं कि एक्सीडेंट से बाद से वो पूरा बदल ही गया, एकदम अलग इंसान बन गया। तभी एमसी कमरे के अंदर एंट्री लेता है। तभी एमसी के पेरेंट्स उसको अपने पास बुलाते हैं मगर एमसी अपने कमरे में चल जाता है। ये देख के एमसी के पापा बहुत गुस्सा करते। तब तक एमसी अपने कमरे से बाहर आ रहा रहता है। फिर एमसी अपने पेरेंट्स के पास जाके बोलता है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। और ये वही बुक रहती है जिसमें एमसी के ओरिजिनल बॉडी ने सब नोट्स लिखे थे कि वो बुली हो रहा था। एमसी के पेरेंट्स ये देख के बहुत शॉक होते हैं और उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी एमसी के पापा गुस्से में चिल्ला के बोलते तो इस बारे में तुमने हमसे अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं? तभी एमसी बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि आप लोग मेरी चिंता करो और मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी। फिर एमसी के पापा पूछते हैं कि अब तुमने बदला ले लिया, क्या अब तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो एमसी बोलता है हाँ। तभी एमसी की मम्मी पूछती है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तो एमसी बोलता है नहीं। फिर एमसी के पापा बोलते हैं कि आज के बाद ऐसा कभी हुआ तो तुम्हें सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा। तो एमसी बोलता है ऐसा आज के बाद कभी नहीं होगा। एमसी के पापा बोलते हैं कि मुझे वादा चाहिए, हम तुम्हारे पेरेंट्स और हमारा राइट है ये जानना। एमसी की मम्मी बोलती है हमें माफ़ करना, हमें कुछ पता ही नहीं था कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। तभी एमसी इन लोग की आंखों में देखता है और एमसी को अपना पास्ट याद आता है। एमसी अपने पास्ट में एमसी के पापा दारू पी के उसे रोज़ मारा करते थे। तभी एमसी अपने घर में जा रहा होता है कि उसके पापा को एक फ़ोन आ जाता है जो कि फ्रांस से रहता है और वो बिजनेस रिलेटेड रहता है और कुछ मनी का इश्यू हो जाता है। तभी एमसी के पापा बोलते हैं कि हमें उन्हें जल्दी पैसे भेज देने चाहिए। तभी एमसी बोलते हैं रुकिए, मेरे को ज़रा बात करने दीजिए उनसे। तभी एमसी उसके पापा से फ़ोन ले लेता है और बात करने लगता है। और एमसी की बात सुन के उसके दोनों पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि एमसी कोरिया में नहीं फ्रांस में बात कर रहा रहता है। इसके दोनों पेरेंट्स को कुछ आइडिया नहीं हो रहता है क्या हो रहा है। तभी एमसी उनसे बातें करके फ़ोन रख ही रहा होता है, उसके पापा को फ़ोन दे रहा होता है। उसके पापा बोलते हैं उन्होंने क्या बोला? फिर एमसी बोलता है उन्हीं से कुछ गलती हो गई तो उन्होंने एक आध डॉक्यूमेंट मिस कर दिए थे और उनसे ये गलती दोबारा नहीं हुई। तभी एमसी के पापा बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मगर एमसी की मम्मी फिर पूछती है कि मगर बेटा तुमने फ्रेंच कहाँ से सीखी? ये तो तुम्हारे स्कूल में नहीं सिखाए जाते। फिर एमसी बोलता है कि मैंने इंटरनेट से सीखी। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि ज़माना बहुत बदल गया और एमसी उधर से चला जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमसी स्कूल में आ चुका है और बोल रहा रहता है कि स्कूल अब बोरिंग मारने लगा है। तभी हमें दिखाया जाता है ली होजिन और उसकी गैंग एमसी के सामने आ जाती है और बोलती है साले तू हमारी नींद उड़ा के चैन से सो क्यों रहा है? तो एमसी बोलता है साले तुझे और मार खाना है क्या? तभी ली होजिन बोलता है उस दिन तूने जो हमारे साथ किया आज हम लोग उसका बदला लेने आए, मेरे पीछे आ। फिर एमसी बोलता है चले जा, मेरे को परेशान मत कर। तभी ली होजिन बोलता है अच्छा ठीक है। तभी ली होजिन बोलता है कि तुझे फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग मियोंग के साथ जो भी करने वाले हैं। तभी एमसी अचानक में उठ कर उसे गुस्से में बोलता है तूने क्या कहा? और जिन लोगों को नहीं पता मियोंग कौन है, तो मियोंग वही लड़की है जिसने एमसी को उसका क्लासरूम दिखाया था। सो ऑल राइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बता देता हूँ आगे की स्टोरी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।